लेकिन वो भी शिकस्त खा गई 43,676 वोटों के अंतर के साथ। इरफान ने सीता सोरेन को हरा दिया। इरफान अंसारी बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। एक चीज और गौर किए होंगे कि वीडियो में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 16 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन पिछले बार चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था। पिछले बार के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 20 सीट पर जीत हासिल किया था, वहीं जेएमएम ने सिर्फ 30 सीट पर जीत हासिल। 40,000 कुछ वोटों से वो है सुरेश पासवान। देवघर विधानसभा क्षेत्र से जो है सुरेश पासवान वो सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले आरजेडी के नेता। झारखंड विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम उम्मीदवार इस बार जीत के विधायक बने? जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं झारखंड चुनाव परिणाम 2024 में। चुनाव का परिणाम बताते हैं। 81 विधानसभा की सीटें हैं कुल। झारखंड में कितने हैं? 81 विधानसभा की सीटें हैं और जेएमएम ने इस बार 34 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 16 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं आरजेडी जो कि पिछले बार 1 सीट पर जीत हासिल किए थे, इस बार 4 सीट पर हासिल किए और सीपीआईएम ने 2 सीट पर जीत हासिल की है। तो आपको आंकड़ा देख पा रहे हैं कि बोर्ड में जो जेएमएम है इस बार 34 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि पिछले बार 30 सीट पर ये सिमट गई थी। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 सीट के जीतकर विधायक बनाए थे और आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर जीते थे और सीपीआईएम 2 सीट पर ही जीते थे। तो इस हिसाब से आंकड़ा लगाकर आप देख पा रहे हैं कि 34, 16, 4 और 2 कुल 56 विधानसभा की सीटें होते हैं और 56 विधानसभा सीट जीतने के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन दल का जो है दबदबा इस बार झारखंड में देखने को मिला। वहीं चर्चा कर लेते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार कितने जीते। तो पिछले बार जो है मुस्लिम उम्मीदवार 4 जीते थे और इस बार भी 4 जीते थे, राजमहल, पाकुड़, मधुपुर और जामताड़ा। जबकि राजमहल इस बार जीते हैं, पिछले बार नहीं जीते थे। पिछले बार जो जीते थे गांडे से सरफराज अहमद, जो कि अब राज्यसभा के सांसद हैं। उनकी सीट खाली हो जाने से वहां अब जो है कल्पना सोरेन का कब्जा है और वो कल्पना सोरेन भी अच्छे अंतर के साथ जीत के विधायक बने हैं और हेमंत सोरेन को मजबूत करने का काम करेंगे। जो राजमहल है, जो मुख्य मुकाबला किनसे था? ताजुद्दीन और अनंत ओझा। जो जीत का अंतर था आप देख पा रहे हैं बोर्ड में 43,432 वोटों के साथ अनंत ओझा को शिकस्त दे दिया ताजुद्दीन ने। यहाँ पर ताजुद्दीन बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की है। आप देख पा रहे हैं दूसरा जो क्षेत्र है वो है पाकुड़। यहाँ पर कौन है? निशत आलम और अजहर। यानी निशत आलम कौन है? तो आपको बता देते हैं कि निशत आलम आलमगीर आलम की पत्नी है, जो कि कांग्रेस के टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़े थे पाकुड़ से। और अजहर जो है वो इनके विपक्षी थे और इन्होंने जो कुल 86,029 वोटों के साथ अजहर को शिकस्त दे दिया। यानी निशत आलम सबसे ज्यादा वोट लेकर जीतने वाली झारखंड की एमएलए बनी। यानी या कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, इतना वोट के अंतर के साथ कोई नहीं जीत हासिल किए जितना निशत आलम ने किए। वहीं तीसरा जो क्षेत्र है वो है मधुपुर। मधुपुर से जो है वर्तमान में कौन थे विधायक? हफीजुल हसन। वो मंत्री भी थे झारखंड सरकार में और एक बार फिर हफीजुल हसन ने 20,027 वोटों के अंतर के साथ गंगा नारायण सिंह को, यानी बीजेपी के टिकट से जो गंगा नारायण प्रत्याशी बने थे उनको शिकस्त दे दिया बड़े अंतर के साथ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गंगा नारायण ने पूरा ताकत झोंक दिया था, बीजेपी का पूरा ताकत लगा हुआ था। बड़े बड़े स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आए थे गंगा के प्रचार में, फिर भी यहाँ ये सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर हफीजुल हसन जो है जीतकर विधानसभा जाने का काम कर रहे हैं। और आखिरी जो क्षेत्र है वो है जामताड़ा। जामताड़ा के आपको पता होगा कि जामताड़ा का इरफान अंसारी अपने बयानों के लेकर काफी चर्चे में, सुर्खियों में चर्चे होते रहते हैं। उनके सीता सोरेन के बारे में भी काफी टिप्पणियों को लेकर उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन सीता सोरेन जो है बीजेपी, जो पहले जेएमएम में थी, जामा से विधायक भी थी, लेकिन सीता सोरेन जो है बीजेपी में आ गई और उनको जामताड़ा से विधायक के लिए टिकट दिया, लेकिन वो भी शिकस्त खा गई 43,676 वोटों के अंतर के साथ। इरफान ने सीता सोरेन को हरा दिया। इरफान अंसारी बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं मौजूदा समय में झारखंड में, क्योंकि उनके फादर फुरकान अंसारी भी बड़े नेता थे। वो भी जामताड़ा से 5 बार के विधायक का चुनाव जीत चुके थे और एक बार मंत्री भी रह चुके थे। और इरफान अंसारी मौजूदा समय में ग्रामीण विकास मंत्रालय में मौजूद थे और एक बार फिर जीतने में, यानी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार जीतने वाला इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को शिकस्त दे दिया। इस हिसाब से आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो 4 मुस्लिम जो सीट जीते हैं वो है राजमहल, पाकुड़, मधुपुर और जामताड़ा। यानी पिछले बार एक और सीट था
पिछले बार भी 4 ही सीट था, राजमहल नहीं जीते थे, गांडे था, जो कि गांडे जो है इस बार कल्पना सोरेन वहां से खड़े हुए थे और उन्होंने भी जीत हासिल किए थे। एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार आ रही है। उनके कई योजना के तहत मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफ और बिजली बिल का माफ जो है कारगर आया, काम आया। इस बार झारखंड ने जो है बीजेपी को नकार दिया और फुल बहुमत के साथ जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन दल को समर्थन करके उनको जिताने का काम किया। यानी एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के यानी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एक नारा आप सुने होंगे कि कई न्यूज में आप सुने होंगे कि एक ही नारा हेमंत दोबारा, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो गया है और एक बार फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने का पदभार इसी महीने में ले सकते हैं। किसी भी डेट तो अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने 56 सीट पर जीत हासिल किए थे। आप एक चीज और गौर किए होंगे कि वीडियो में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 16 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन पिछले बार चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था। पिछले बार के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 20 सीट पर जीत हासिल किए थे, वहीं जेएमएम ने सिर्फ 30 सीट पर जीत हासिल किए थे। यानी 4 सीट अगर इधर घट रहा है तो 4 सीट इसको इधर बढ़ रहा है। लेकिन आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिला था पिछले बार के चुनाव में, इस बार 3 सीट बढ़त बनाते हुए यानी कुल आरजेडी 4 सीट पर जीत हासिल किए थे, जिसमें सबसे ज्यादा बम्पर वोट जो वोट लाकर जीते हैं 39,000 कुछ वोटों से, वो है सुरेश पासवान। देवघर विधानसभा क्षेत्र से जो है सुरेश पासवान वो सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले आरजेडी के नेता हैं। और दूसरे नंबर पर हैं संजय यादव, जो कि गोड्डा से चुनाव लड़े थे, वो भी 2 बार हार चुके थे। अमित मंडल को पछाड़ के उन्होंने आरजेडी का परचम लहराया और महागठबंधन दल का जो है कांधा को मजबूत करने का काम किया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एवं अपना राय और सवाल कुछ भी पूछना हो तो आप अपना सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।